स्वागत है एक बार फिर से आपका डीडी न्यूज पर इस वक्त में। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं कि अफगानिस्तान को भारत की तरफ से किस तरह से सहायता दी जा रही है। तो भूकंप से भारी तबाही के बीच अफगानिस्तान में भारत की तरफ से मदद के बढ़े हाथ। अफगानिस्तान को भारत की तरफ से लगातार मदद मिल रही है। तो भारत की तरफ से ये देख सकते हैं आप तस्वीरें जिसमें कि भारत ने अफगानिस्तान को मदद के लिए अपने वायुसेना का जहाज भेजा है और वायुसेना का जो जहाज है ये मदद का सामान लेकर पहुंचा है। तो भूकंप से भारी तबाही के बीच अफगानिस्तान में भारत की तरफ से मदद के बढ़े हाथ और भारत ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य की पहल की तेज। और भारत ने अफगानिस्तान के पीड़ित इलाके में भेजे राहत के जरूरी सामान। भारत की भूकंप राहत सहायता की दूसरी खेप काबुल पहुंच चुकी है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास में एक तकनीकी दल को गुरुवार को तैनात कर दिया गया। तकनीकी दल मानवीय सहायता की आपूर्ति में विभिन्न पक्षकारों के साथ समन्वय एवं करीबी निगरानी करेगा। पिछले साल अगस्त में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने अपने दूतावास से अपने अधिकारियों को हटा लिया था और भारत ने अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत में आए शक्तिशाली भूकंप को लेकर राहत सामग्री भी भेजी है। और इस खबर पर जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघना, सबसे पहले तो यही बताइए कि जिस तरह से कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने दूतावास बंद किया था, लेकिन अब इसके बाद से तकनीकी दल को वहां पर भारत ने शुरू कर दिया है। किस तरह से भारत की क्या कोशिश है और अब तक इस कोशिश के तहत भारत ने क्या क्या मदद भेजे हैं? बिल्कुल लालचंद्र, देखिए भारत ने तकरीबन कई बार अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के साथ जिस तरीके के कल्चरल और हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं जी, उसके बारे में कहा है, हर मंच पर कहा है। और खासकर विदेश मंत्रालय ने इस बात को सशक्त रूप से रखा है कि जो हमारा अप्रोच है अफगानिस्तान में और अफगान सिटीजन्स की मदद करने के लिए, वहां के नागरिकों की मदद करने के लिए, वो हमारे लिंकेजेस उस चीज को ड्राइव करेंगे। ऐसे में अगर हम देखें तो अभी तक अगर जो कमिटमेंट भारत ने किया था कि हम 50,000 मेट्रिक टन गेहूं भिजवाएंगे अफगानिस्तान अलग अलग कंसाइनमेंट्स के द्वारा, उसमें से तकरीबन 20,000 मेट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान पहुंचाया जा चुका है। उसके अलावा भी कोविड वैक्सीन्स की अगर बात करें उसे भी अफगानिस्तान पहुंचाया गया है। और विंटर क्लोथिंग की बात करें, जब ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा था वहां पर विंटर क्लोथिंग भी पहुंचाई गई है। और ना केवल अफगानिस्तान में बल्कि अगर हम देखें तो दूसरे ईरान में भी जो वहां के रिफ्यूजीज हैं, वहां पे जो अफगान रिफ्यूजीज ईरान में हैं, उनके लिए भारत तकरीबन 1 मिलियन कोविड की जो वैक्सीन्स है उसको वहां पर भेजा। तो ना केवल अफगानिस्तान में अफगानी नागरिकों की जो वहां पर असिस्टेंस है उसको ध्यान में रखा जा रहा है, उसके साथ ही साथ जो रिफ्यूजीज हैं ईरान में हो या जो रिफ्यूजीज हैं उनकी भी एक तरीके से उनको किस तरीके से असिस्टेंस मिले उस पर भी भारत ध्यान दे रहा है। बिल्कुल मेघना, विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या इस तरह का कोई प्लान बताया गया है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में भारी तबाही हुई है तो उसको लेकर के भारत और क्या क्या मदद भेज सकता है, ऐसी कोई योजना? विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये अभी जो कंसाइनमेंट्स हैं, 2 कंसाइनमेंट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, 27 टन कंसाइनमेंट अभी तक भेजा गया है। तो भारत ने एक तौर से फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करते हुए भारत ने इस मदद को भेजा है अफगानिस्तान में। और वहां पर भी जो एजेंसीज काम कर रही हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स हो या फिर अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी हो काबुल में, उनको ये जो 27 टन मदद की सामग्री है वो पहुंचाई गई है। और अगर उसमें देखें तो रिज के टेंट्स हैं, जो फैमिली के टेंट्स होते हैं, चूंकि हम जानते हैं कई हजार घर धाराशायी हुए हैं इस बहुत ही खतरनाक भूकंप में। तो उस सिचुएशन में टेंट्स भेजे गए हैं, स्लीपिंग बैग्स भेजे गए हैं, ब्लैंकेट्स और स्लीपिंग मैट्स भेजे गए हैं उस मदद की सामग्री में। उसके अलावा भी अगर देखें तो जो भारत ने कहा है कि ये पहली जो कंसाइनमेंट्स है उसके बाद भी मदद लगातार जारी रहेगी और मदद दी जाएगी। और आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम देखें तो आज भी ये वहां के काबुल में जो वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ऐसी खबरें आ रही है, कहा जा रहा है कि जिस किस्म की तबाही इस भूकंप के कारण हुई है वहां पर उतना एड और मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण ये एक प्रॉब्लम है।
अगर एडिशनल बेनिफिट की बात करें लालचंद्र यहाँ पर, तो जो भारत इस भूकंप के सिचुएशन में जिस तरह की एड भेज रहा है काबुल को, अफगानिस्तान को, उसी समय पे एक टेक्निकल टीम भी काबुल में डिप्लॉय कर दी गई एम्बेसी ऑफ इंडिया में, और वो हालांकि वो दूसरे पर्सपेक्टिव से डिप्लॉय की गई कि जो भी असिस्टेंस हम पहले से ही अफगानिस्तान को दे रहे हैं उस असिस्टेंस की डिलीवरी अच्छी हो, एफिशिएंट डिलीवरी हो, तो वो टीम भी एक किस्म से इस डिलीवरी जो अर्थक्वेक की रिलीफ डिलीवरी है उसको भी मॉनिटर कर पाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मेघना। आप इस खबर पर नज़र बनाए रखिएगा क्योंकि जो तबाही है वो काफ़ी तबाही का मंजर वो तस्वीरों में भी दिखता है, और भारत पड़ोस पहले की नीति के तहत जिस तरह तुरंत वहां पर पहुंचा है, तो लगातार नज़र रखिएगा। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।